नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार दरोगा बिहार एसआई की लेवल का सेट प्रैक्टिस, जो आपको एडिटोरिया बुक से हम कराने जा रहे हैं, जो हर सवाल को हम सटीक और विश्लेषणात्मक समाधान करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि किसी भी सवाल को कंसेप्ट मिस ना हो और अपने मार्क्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का हम शक्तिशाली सेट एडिटोरिया का। प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो आपको आगा खान महल में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खान महल में बंद कर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कंध विद्रोह 1837 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। इस विद्रोह का नेता चक्र बिश्नोई थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर शंकर नायर ने दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने देश आदेश की अवहेलना समझा तथा निहत्थे जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे देश भर में विरोध हुआ। इन नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, बेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को रक्षा करेंगे। 2 में, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। 3 में, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 3 सही, 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अंग्रेज अपने सहयोगी और बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को रक्षा करेंगे। 3 में, सहयोग पक्ष अपने भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात करेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? 1 में, यह टॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। 2 में, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। 3 में, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। 3 में, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में, इसने राजहरप नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। 2 में है, कानून की संरचना करते समय भारतीय लोगों की अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। 3 में, इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्य है। आपको कौन सा कथन सत्य है? आपको 1 और 2 सत्य है, तो केवल सी होगा। 1 और 2 सत्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखें, 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्नलिखित में क्या शामिल था? 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषाई क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना। 3 में, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो आपको हृदयनाथ कुंजरू ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 21 वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता
अधिवेशन 1906 में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न शामिल नहीं था, जबकि बी सी डी आपका प्रावधान समझौता 1916 में शामिल था। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। पांथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पाथेर डाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। इसे पहली बार 1926 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था। जिसे शुरुआत में बनी पत्रिका के क्रमबद्ध किया गया। यह किताब अंग्रेजों के कब्जे वाले भारत पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? इसका राइट आंसर होगा आपको 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन को ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। इसके अलावा 1930 में पंजाब और संयुक्त राज्य अनेक क्रांतिकारियों और गतिविधियों में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका थी। अंग्रेजी शासन करने और पकड़ने के लिए काफी सक्रिय रहा। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारियों और साथियों से मुलाकात की सूचना पुलिस को मिल गई, जिसे पुलिस घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा। चंद्रशेखर आजाद ने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मार ली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको केसी नियोगी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति के आदेश के दिनांक 22/11/1951 के तहत पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी थे। इस प्रकार राइट आंसर ए डी होगा। प्रश्न संख्या 14 है। केंद्र राज्यों के संबंध पर गठित निम्नलिखित आयोग का सही मिलान करें। तो सही मिलान करें, इसका है ए में है सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग हो जाएगा कब गठन हुआ था? तो 1983 में हुआ था। 2 में है राज्य मन्नार समिति। तो राज्य मन्नार समिति का हो जाएगा आपको 1969 में डी हो जाएगा। फिर है एम पुंछी आयोग। तो एम पुंछी आयोग का हो जाएगा 2007 में हुआ था गठन। और 4 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो 1966 में था। ये हो जाएगा। इस प्रकार इसको मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको 6 वर्ष का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? तो आपको इनमें से सभी है। योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, सभी गैर संवैधानिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में कौन अग्रदाता सूची सही दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कौन सूची सही दिया था? राइट आंसर सी होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और में होगा उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, 7 में होगा संघ कैबिनेट मंत्री, अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको माउंटबेटन योजना के आधार पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 19 है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में 1930 को बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, भारत संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में विधिवत उद्घाटन हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको आर्कटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मध्य अटलांटिक कटक एवं पानी के नीचे के पर्वत श्रृंखला है और दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यह मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग में डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग में चैलेंजर कटक के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 22 है, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो आपको उत्तर पश्चिमी भाग में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबाद देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबाद देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा लाओस है, लाओस। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित भू आबाद देश है। यह म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है। यह आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन है? आपको एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है। वेनेजुला की दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। आपको बी, सी और डी सही सुमेलित है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग कुल कितने मैग्रोवा क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। 4992 किलोमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर कृष्णा नदी से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, लेटराइट मिट्टी का संबंध सही है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागरीय धाराओं से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, इसका राइट आंसर होगा कनारी। ये धारा आपको सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कहता अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान ब्लड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ओ और RH माइनस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ए और बी दोनों, संचलन द्वारा, संवहन और विकिरण द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक
तत्व किसी परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन की संख्या निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रोटीन की संख्या सबसे अधिक निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको नाइट्रोजन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप या पैटर्न से संदर्भित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पत्तियों के विन्यास से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। गुणसूत्र डीएनए एवं से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए एवं किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है। ऊंचे पेड़ों के दारू उत्तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपरी की ओर चढ़ता। पौधे में हानि होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ध्वनि गति में सहायक होते हुए कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और असंजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता ऊंचे पेड़ों या दारू या जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ध्वनि गति में सहायक होते हैं वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और असंजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। कहता आवर्त बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बीजांड काय में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता आवृत्त बीजियों के बीजांड में बीजांड काय की अगुणित कोशिका नहीं होती है। यह मादा युग्म कोदित भ्रूणकोश के बाहर स्थित दुगुणित कोशिका उत्तक है। शेष 3 भ्रूणकोश में स्थित अगुणित कोशिका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। आवेग की बीमा होती है। आवेग की बीमा होती है तो क्या होती है? तो आपको MLT-1 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की आवृत्ति के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। आपको ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। कोई वस्तु ऊंचाई के फर्श पर गिरती है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा त्वरण बना रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? तो आपको शर्करा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शर्करा C12H22O11 एक यौगिक है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है। मवेशियों को मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में से CR जैकब रोग का कारक है। तथा मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको प्रियॉन है। इस पर प्रियॉन है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 42 है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा जाइलम कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पादपों तथा मृदा में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। आपको प्रश्न संख्या 43 संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें। एक में ये प्राणी जलीय और लवणीय तथा लवण जल तथा स्थलीय स्वतंत्र जीव कभी कभी परजीवी होती है। 2 में ये त्रिकोणीय कर्मिक पुनरावृत्ति खंडित या गुही प्राणी होते हैं। 3 में इनकी शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। 3 में इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती हैं। कूट में आपको इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनेलिडा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है। आपको निम्नलिखित में से कौन सा गुण रज्जुकी नहीं है? रज्जुकी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण का मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थाइमोसिन हार्मोन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। थाइमस ग्रंथि महाधमनियों को उदर पक्ष और रोस्ती के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होता है, खाद्य रिक्तिका में, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अमीबा जलाशय में पाया जाना एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र और कोशिका दर्भ के बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलते रहता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन है? रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन है? तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक है, ANF है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका हुआ सिंजर एवं निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यायाधीश विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में नालसा का गठन किया गया है। न्यायाधीश विक्रम नाथ को नालसा कार्यकारी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 50 है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बना है? तो स्वीडन बना, स्वीडन, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नाटो का 32वां सबसे नया सदस्य स्वीडन बना। नाटो को स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। मार्क रूटे इसका महासचिव बनाया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान ने विकसित किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको लिग्नोसैट जापानी होनोकी मैग्नोलिया की लकड़ी से निर्मित विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, इसे क्योटो विश्वविद्यालय और जापान के सुमितोमी वानिकी द्वारा विकसित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। व्हाई ऑफ मैटर पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एस जयशंकर है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। व्हाई भारत मैटर पुस्तक भारतीय राजनीति के पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखा गया है। ये वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। 2024 में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 के व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, पूर्णिमा देवी बर्मन को, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेट स्टार्क सारस हरगिला के संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए 2024 में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शाहरुख खान को मिला, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, जवान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को दिया गया। तो आपको पूछा है अवार्ड फेस्टिवल में किसे दिया गया है? तो शाहरुख खान, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला
इसी तरह का सेट प्रैक्टिस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही आप मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 55। सभी महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काम्या कार्तिकेयन है। इसका राइट आंसर आपका ई होगा। महाराष्ट्र की काम्या कार्तिकेयन 17 साल की उम्र में 2024 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सातों सबसे ऊंची चोटी 7 सिस्टर्स चुनौती पूरा करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सूर्यकांत बने। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश सूर्यकांत को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस प्रकार ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2025 के वुमेन्स वर्ल्ड कप का 13वें संस्करण की मेजबानी भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च थ्रो कितने मीटर दूरी का थ्रो फेंका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 90.23 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है। भारत और उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा सत्य है? भारत और उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी है। आपको तीनों कुट सत्य है। नेट जीरो शून्य कार्बन मशीन 2070 मिशन, चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य 2040, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित में सूचकांक में असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोई सत्य नहीं, सभी कथन सत्य दिए गए हैं। वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान 115वां है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक भारत 131वें स्थान पर है, ये भी सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का 71वां स्थान, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से कोई नहीं है, सभी सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार है। बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया। इसका उद्देश्य है 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर उसे एक मंच प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। 100 ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। 100 ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी। जिमी कोनर्स, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 63 है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपको ग्वालियर में स्थापित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला और संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू किया हरित इस्पात वर्गीकरण प्रति टन तैयार इस्पात में कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इस्पात को 0-3 श्रेणियों में बांटता है, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन है? 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। चीन, सिंगापुर, अमेरिका, तीनों है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई माने सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, स्पेन को जीता। स्पेन को
इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है इटली ने 23 नवंबर 2025 को फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर अपना चौथा डेविस कप टाइटल जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसे हार का सामना करना पड़ा था? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसे हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिंग लरेन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई, जब भारत ने केडी गुकेश ने डिंग लरेन चीन को हराकर सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बने। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बीके रहटाकर है। रहटाकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। श्रीमती विजया किशोर रहटाकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में स्थित नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुरलिन नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुरलिन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। आपको सैंडल पीक, कैम्बेन और गलाथिया महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है, जबकि मर्लिन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? आपको प्लेग है जीवाणु द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 है। प्रमुख खानाबदोश जनजातियों एवं उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एस्किमो, यूरोप और टुंड्रा प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यूरेशिया में टुंड्रा प्रदेश की जनजाति को लोग लैप्सा कहते हैं। एस्किमो कनाडा आपको कहाँ है? कनाडा एवं ग्रीनलैंड का है, वह ग्रीनलैंड का है। तो इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर आपको डी होगा। एस्किमो कहाँ का है? कनाडा और ग्रीनलैंड का है। जबकि यूरोप में टुंड्रा प्रदेश की जनजाति को क्या कहते हैं? इसको लैप्सा कहते हैं। लैप्सा कहते हैं। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है? वनों के संरक्षण और संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आपको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। सिल्वीकल्चर वानिकी विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत वनों के संरक्षण और संवर्धन की क्रिया शामिल होती है। इसमें मेरिकल्चर रेशम के कीटों का पालन हेतु शहतूत उगाने से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है। जलेपला दर्रा किस राज्य में है? जलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो आपको सिक्किम में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको ब्राउन कांच का उपयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। ब्राउन कांच का उपयोग आवर्तनांक के उच्च होने के कारण इसका उपयोग प्रकाशीय उपकरण में एवं चश्मों को लेंस बनाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। पीएच माप कर्म का खोज किसने की? पीएच माप कर्म की खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा सोरेनसन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का H+ की सांद्रता को मापने के लिए 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल प्रस्तुत किया। सिले एवं प्लिस्टले ने ऑक्सीजन को, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। तो पीएच मान की खोज किसने किया? तो सोरेनसन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। आपको भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आपको मीरा कुमार थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 78 है, किस शहर को दक्कन क्यून के नाम से जाना जाता है? किस शहर को दक्कन क्यून के नाम से जाना जाता है? तो आपको पुणे को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। पुणे दक्कन के पठार का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसे दक्कन का रानी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से, तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है, लाला लाजपत राय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पंजाब केसरी एवं लाला लाजपत जैसे उपनामों को लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 80 है, लवनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लवनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवनी, तो आपको महाराष्ट्र का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लवनी, मौनी, लेजम, गौरीचा, गफा, ललिता, दहीकला, तमाशा, कोली, बोहदा, पवाड़ा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, आपको जहां मैथ और रीजनिंग इसे आप स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगे, आप अपना सजेशन जरूर दें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 81 है, तो इसका राइट आंसर होगा 10%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, इसका राइट आंसर होगा सी, 9.3/13 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 19%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 25%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, माइनस और भागा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, आपको 90 है, इसका राइट होगा ZD इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध या सही वर्तनी है? शुद्ध या सही वर्तनी है, इसका राइट आंसर होगा आपको विदुषी है, विदुषी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 है, रमा विद्यालय घर से जाती है के कारक है? रमा विद्यालय से घर जाती है के कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपादान कारक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है? विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? तो आपको एकाग्र विनम्र है, एकाग्र विनम्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको देखेंगे 94 है। प्रश्न संख्या 9 है, सेलेक्टेड द ऑपरेटर इंडिरेक्टर नेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई कैन ही विल द सेड मनीष। इस प्रकार राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा सी। इस प्रकार राइट आंसर मनीषा सेड दैट वी कैन विल वेयर विल। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखेंगे 95, सेलेक्टेड द ऑपरेटर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एसिस्टिक। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या क्लासिक और शास्त्रीय निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार मुक्ता जोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कम ब्याज दर पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। प्रश्न संख्या 97, मालिक के कब्जे वाले भवनों पर आरोपित किराया निम्नलिखित में किसका हिस्सा होता है? मालिक के कब्जे वाले भवनों पर आरोपित किराया निम्नलिखित में किसका हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यवर्ती उपभोग का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मालिक के कब्जे वाले भवनों पर आरोपित किराया मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक उत्पादन के किसी कारक की अतिरिक्त आय को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीमांत लागत कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। न्यायमूर्ति
न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक उत्पादन के किसी कारक की अतिरिक्त आय की सीमांत लागत कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल के ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जब हम इष्टतम उत्पादन से परे हो जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। निम्नलिखित में किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मुद्रा की क्रय शक्ति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सेट नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आपको लगातार आप देख रहे हैं एडुटेरिया का बुक सेट प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे हम 7। साथ ही अपना राय कमेंट जरूर करें, मेरा वीडियो आपको कैसा लगे। तो मिलते हैं सेट नंबर 7 में, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।